नमस्कार दोस्तों, क्लास 10 का जो मैथ का बोर्ड के पेपर है उसका हमारे पास एक क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डैश एंड डैश इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। मतलब हमें कोऑर्डिनेट पता करना है। क्या पता करना है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पता करना है। हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं और रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो हम अगर इसको ध्यान से देखोगे ना तो किस प्रकार का क्वेश्चन है। देखो, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं। अब दो यानी इन दोनों पॉइंट को अगर जोड़ दोगे तो एक लाइन बन जाती है। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन के 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। एक कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 4, इसे मान लेते हैं 4, इसे मैं a मान लेता हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं b मान लेता हूँ। और इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, इसके दे रखे हैं 8, 5। तो लिखूँगा 8, 5। और यहाँ पे ना एक पॉइंट है जिसका नाम है मेरा p। ठीक है, अब उस p का जो रेशियो है वो है 3:1। और हमें क्या करना है, इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x, y निकालना है। और मेरे पास जो कोऑर्डिनेट ये जो रेशियो दे रखा है ना, इसको मैं क्या मानूंगा, m1 m2 मानूंगा। ठीक है, और ये जो मेरे पास 4 और ये दे रखा है, इसको मानूंगा मैं x1, इसे मानूंगा y1, इसे मानूंगा x2, इसे मानूंगा y2। ठीक है, हमारे पास कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है। मैं लिखूंगा क्या, यहाँ लिखूंगा कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ p लिखूंगा। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी p के निर्देशांक, ये लिखूंगा। हिंदी मीडियम के लिए बता दे रहा हूँ। अब इसको कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा m1 x2 प्लस में m2 x1, ये फॉर्मूला होता है। और नीचे आएगा m1 प्लस में m2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला इसी के साथ होता है m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये पूरा फॉर्मूला होता है किसी भी कोई भी कोऑर्डिनेट निकालने का। ठीक है, यहाँ पे इसमें रेशियो दे रखा होगा और 2 तुम्हें पॉइंट दे रखे होंगे। अब कैसे पुट करेंगे इसमें वैल्यू, देखो मैंने आपको बताया था m1 कहाँ पे, m1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। मैंने बताया था ना 3 है, तो 3 रख दूंगा यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई। और x2 कितना है, x2 मेरे पास दे रखा 8, तो मैं 8 रख दूंगा यहाँ पे, प्लस m2 कितना है मेरे पास 1, m2 मेरा 1 है, मल्टीप्लाई। और x1 कितना है मेरे पास, x1 है मेरे पास 4, मैंने बताया था। देखो कितना आसान है। अब यहाँ पे m1 प्लस m2 दे रखा है, तो m1 प्लस m2 क्या है, 3, 1, तो 3 + 1 कॉमा में उसी प्रकार से फिर से m1 की वैल्यू पुट करूँगा, कितना मेरा 3 मल्टीप्लाई। y2 कहाँ पे, y2 ये रहा मेरा पास 5, y2 की वैल्यू 5। m2 कितना मेरा 1, और x1 कितना मेरा -3, इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है, देखो उसे। फिर आएगा 3 + 1। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। 3 8 जा कितना हो जाएगा मेरे पास 24, प्लस का 1 को इससे 4 से करूँगा कितना आएगा 4 आएगा, और 3 और 1 को प्लस करूँगा 4 जाएगा। इसी प्रकार से 3 5 जा 15, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखो ये हो जाएगा 28, दोनों को ऐड करूँगा 28 आएगा। और इसके बाद ये 4 नीचे रहेगा, 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास 12 अपॉन में 4, ये जाएगा 7 बार में चला जाएगा। और ये जाएगा, ये कितनी बार में चला जाएगा, ये जो 4 है ये इससे 12 जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो जो मेरे कोऑर्डिनेट होंगे वो मेरे क्या होंगे, एक होगा 7, x की वैल्यू 7 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। ये हो गया हमारा क्या आंसर। अब चलेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे।